हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। गाइज, टाइफाइड को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मियादी बुखार, मोती जरा, पानी जरा, एंट्रिक फीवर, आंतीय बुखार। इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। गाइज, टाइफाइड एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। जिस जीवाणु से होती है उस जीवाणु का नाम है सल्मोनेला टाइफी। और गाइस, ये सल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है साथियों, ये हमारे शरीर में गंदे पानी व गंदे भोजन से हमारे शरीर तक पहुंचता है और साथियों हमें बीमार कर देता है। इसके लक्षण क्या क्या है साथियों? तो सबसे पहले आपको हल्का हल्का सा बुखार आएगा और आपकी जीभ जो है साथियों उस पर एक सफेद रंग की एक परत जम जाएगी, यानी कि आपकी जीभ साथियों सफेद हो जाएगी। आपके जॉइंट्स में दर्द रहेगा, आपके सिर में साथियों हल्का हल्का सा दर्द रहेगा। ये जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, ये आपकी आंतों में जाकर के इन्फेक्शन करता है, आपकी आंतों में साथियों जाकर के छाले कर देता है, जिससे आंतें क्या काम करती है? पचे हुए भोजन का साथियों ये अवशोषण करती है। तो अगर आंतों में छाले हो जाएंगे साथियों, तो भैया आपके पचे हुए भोजन का अच्छे से अवशोषण नहीं हो पाएगा, जिससे साथियों आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग से साथियों कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग की जांच के लिए साथियों विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट में होता क्या है? ब्लड का सैंपल लेते हैं, उस ब्लड के सैंपल को लैब में ले जाया जाता है और साथियों ब्लड में जांचा जाता है कि भैया इसमें सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर है साथियों तो फिक्स है कि उसको टाइफाइड होगा। इस तरह के साथियों बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। गाइज, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। तो आप हेडिंग लगा लीजिए टाइफाइड। टाइफाइड, इससे साथियों मियादी बुखार, मियादी बुखार, मोती जरा, पानी जरा, आंतीय बुखार या फिर साथियों एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि ये बहुत दिनों तक रहता है ये बुखार। इतने सारे नाम साथियों आपको याद रखने हैं। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरी बात करें साथियों तो भैया ये जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है भैया कि जो टाइफाइड है साथियों ये भैया जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। देखिए साथियों, जो बीमारी जीवाणु से, जो बीमारी बैक्टीरिया से होती है साथियों, उन बीमारियों को कहा जाता है जीवाणु जनित रोग या फिर बैक्टीरियल डिसीज। एग्जाम्पल की बात करें साथियों जैसे टाइफाइड। अब भैया टाइफाइड से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है साथियों, 3 ऑप्शन दे देगा आपको जो बीमारी वायरस से होती है उनके, और 1 ऑप्शन दे देगा साथियों जो बीमारी बैक्टीरिया से होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो गाइज ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो टाइफाइड है ये भैया किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या फिर कोई फंगी यानी कि कवक से होता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो इतनी बात समझ में आई। इतने सारे नाम है साथियों टाइफाइड के, मियादी बुखार, मोती जरा, पानी जरा, आंतीय बुखार, एंट्रिक फीवर और साथियों जीवाणु जनित रोग है। अब बात यह आती है साथियों कि जो टाइफाइड है ये किस जीवाणु से होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया से होता है। तो गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि टाइफाइड का पैथोजन क्या है, यानी कि रोगजनक, यानी कि इस रोग को पैदा करने वाला जनक कौन है? तो साथियों कौन है? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का नाम है साथियों सल्मोनेला टाइफी।
इसी बैक्टीरिया के कारण साथियों आपको टाइफाइड रोग होता है, जिसे आप आंतीय बुखार भी कहते हो या मियादी बुखार भी कहते हो। देखिए, अगर मैं किताब के अनुसार साथियों पैथोजन यानी कि रोगजनक की परिभाषा बताऊं तो साथियों क्या है, कोई सूक्ष्मजीव हमारी बॉडी में आया साथियों और हमें रोगी बना गया, वो होता है साथियों रोगजनक पैथोजन। लेकिन अगर मैं अब ये सूक्ष्मजीव क्या क्या हो सकता है, सूक्ष्मजीव हो सकता है साथियों कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई फंगी हो सकता है। ये हमारी बॉडी में आकर साथियों में बीमार कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। लेकिन मैं आम भाषा में बात कहूं साथियों तो पैथोजन यानी कि रोगजनक क्या होता है, जो इस रोग को जन्म देता है वो होता है साथियों रोगजनक। तो यहां पर साथियों इस टाइफाइड को जन्म किसने दिया, इस सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया ने। तो साथियों आपका रोगजनक क्या हो गया, सल्मोनेला टाइफी, यानी कि आपका पैथोजन क्या हो गया साथियों, सल्मोनेला टाइफी हो गया। अब बात यह आती है साथियों कि जो पैथोजन है, जो रोगजनक है या फिर ये बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, ये हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचा, तो उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है साथियों वेक्टर। वेक्टर यानी कि वाहक क्या है साथियों इस रोग का, तो वाहक है भैया प्रदूषित भोजन, प्रदूषित भोजन व पानी। अगर आप गंदा पानी, किसी नल का पानी, या फिर साथियों आप गंदा भोजन यानी कि सड़ा हुआ भोजन, जैसे कि आपने सड़ी हुई सब्जी खा ली जो खराब हो चुकी है, आपने खराब हुए फल खा लिए, खराब हुई सब्जी खा ली साथियों, आपने खराब हुए चावल खा लिए, आपने जो आपकी जो टिकिया होती है ना पतासी जिसे कहते हो, पतासी का पानी पी लिया साथियों, गोलगप्पे, आपने कोई जंक फूड खा लिया साथियों, तो उनमें क्या होता है ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं। अगर बैक्टीरिया आपके शरीर में आ जाएंगे साथियों तो आपको भैया बीमारी हो जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है साथियों कि अच्छा खाना खाओ और हाथ धोकर खाना खाओ, ताकि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर तक नहीं पहुंचे और साथियों हमें कोई बीमारी ना हो। याद रखना, जो दुकानों पर मिलती है साथियों, जो पैक हुई चीजें मिलती है जिनको अपन खाते हैं, तो उनमें भी कभी कभी क्या होता है, अगर वो 4-5 साल तक लगातार पड़ी हुई है साथियों पैक होकर, तो उनमें भी बैक्टीरिया जम जाते हैं। तो उनको भी आप मत खाया करो, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि भैया जो जिसमें बैक्टीरिया जम गया, बैक्टीरिया पड़ गया या खराब हो गई हुई चीज है साथियों, मत खाया करो, क्योंकि उनसे आपको बीमारी होती है। तो बेटा बताओ इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। मैंने अब तक ये बताया कि टाइफाइड जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। टाइफाइड के इतने सारे नाम है, मियादी बुखार, मोती जरा, पानी जरा, आंतीय बुखार, एंट्रिक फीवर। इसका पैथोजन क्या है यानी कि रोगजनक क्या है, तो भैया सल्मोनेला टाइफी है। इसी बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाइड बीमारी होती है यानी कि टाइफाइड रोग होता है। इसके वेक्टर क्या है, प्रदूषित भोजन है, पानी है। अब बात करते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की, सिम्टम्स इसके लक्षण की। देखिए इस बीमारी के साथियों आपको लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे। सबसे पहले साथियों आपको बुखार आएगा, सबसे पहले बुखार, और बुखार के साथ साथ में साथियों आपका सिर दर्द रहेगा, सिर दर्द, फिर जॉइंट्स में दर्द, और साथियों इसी के साथ साथ क्या क्या होगा, आपकी जीभ पर साथियों सफेद रंग की एक परत जम जाएगी, यानी कि आपकी जीभ सफेद हो जाएगी। तो आपकी जो जीभ है साथियों वो भैया सफेद हो जाएगी, जीभ सफेद हो जाएगी। आपको डायरिया हो जाएगा, डायरिया, डायरिया बोला जाता है साथियों उल्टी और दस्त को। आपको थकान महसूस होगी, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा साथियों। जो साधारण बुखार में जो लक्षण दिखाई देते हैं साथियों वही लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, ये जो सल्मोनेला जो टाइफी है साथियों, ये भैया आपकी आंतों में इन्फेक्शन करता है, आंतों में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन करता है। आपकी आंतों में अल्सर हो जाता है साथियों, आपकी आंतों में, यानी कि आपकी आंतों में छाले पड़ जाते हैं। अल्सर को कहा जाता है आंतों में छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। फिर साथियों ये छाले फूटते हैं तो भैया उन छालों से ब्लड बाहर आता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है साथियों। इतनी बात आई बेटा आपको समझ में। अब मुझे ये बताओ भैया कि आपकी आंतों का कार्य क्या है। बेटा आपकी आंतों का कार्य होता है पचे हुए भोजन को अवशोषण करना,
अगर बेटा आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी आंतों में छाले पड़ जाएंगे, तो क्या पचे हुए भोजन का ये पूर्णतः अवशोषण कर पाएगी? नहीं भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि इसमें प्रभावित तंत्र कौन सा है? तो भैया आंतों में हम किस तंत्र में पढ़ते हैं, किस सिस्टम में पढ़ते हैं आंतों के बारे में? आप कहोगे भैया कि पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। तो गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो बेटा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। क्या बेटा आपको इतनी बात समझ में आई? अब हम बात करें साथियों इसकी जांच की, यानी कि इसके टेस्ट की। तो साथियों इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, इस विडाल टेस्ट में होता है क्या है साथियों, जो रोगी होता है उसका ब्लड निकाला जाता है, यानी कि ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर उस ब्लड को साथियों लैब में ले जाया जाता है। लैब में जाकर के टेस्ट किया जाता है कि उस ब्लड में सल्मोनेला टाइफी है या नहीं है, जिससे आपको पता लग जाएगा साथियों कि इस इंसान को कौन सी बीमारी है, इस इंसान को कौन सी बीमारी है। तो साथियों ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो भैया विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसका रोगजनक क्या है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, सल्मोनेला टाइफी। इसका वेक्टर क्या है साथियों? तो प्रदूषित भोजन में पानी है। एक इसका वेक्टर की ओर बात करते हैं, एक इसके वाहक की ओर बात करते हैं साथियों। तो एक लेडीज थी मेरी मेलोन, मेरी मेलोन। इस मेरी मेलोन को भी भाई साहब इस टाइफाइड का वाहक बताया गया है। क्यों बताया गया है साथियों? एक कहानी समझाता हूं, सुनिए। अमेरिका की बात है साथियों। हुआ क्या, एक रसोइया थी। अब रसोइया होती क्या है साथियों, जो लोगों के घरों में जाकर के खाना बनाती है वो होती है रसोइया। उस रसोइया का नाम था मेरी मेलोन। क्या नाम था भैया? मेरी मेलोन। ये साथियों एक गंदी जगह थी, जिससे कि कोई गंदा एरिया नहीं होता क्या, वहां पर लोग रहते हैं, तो उस गंदी जगह पर या उस एरिया में साथियों ये मेरी मेलोन लोगों के घरों में जाकर के खाना बनाती थी। तो जैसे ही साथियों खाना बनाती थी, रोज अपने हाथों से खिलाती थी, अपने हाथों से नहीं बनाकर खिलाती थी लोगों को, लोग खाते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन लोगों की मृत्यु होना स्टार्ट हो गई। तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 21+ लोगों की मृत्यु हुई थी। जब डॉक्टर ने जांच किया साथियों, उस एरिया की जांच हुई साथियों, तो पता लगा कि इन सभी के घरों में ये जो मेरी मेलोन थी ये भैया खाना बनाती थी। फिर इस मेरी मेलोन की जांच की गई साथियों, तो पाया गया था कि इसमें टाइफाइड के तो ऐसा कोई लक्षण नहीं था कि इसको बुखार है, सिर दर्द है, उसके जोड़ों में दर्द है, उसकी आंतों में इन्फेक्शन है, आंतों में छाले हैं, ऐसा तो कोई लक्षण नहीं था। लेकिन भैया जब इसको अच्छे से चेक की गई थी साथियों, तो इसमें सल्मोनेला जो टाइफी है ये बैक्टीरिया पाया गया था, यानी कि इसे साथियों टाइफाइड का वाहक बताया था। यानी कि इसकी वजह से साथियों ये जो सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है साथियों, वो उन लोगों तक पहुंचा और जिसकी वजह से उनमें साथियों ये रोग हुआ टाइफाइड और उनकी मृत्यु हुई। तो साथियों इसे टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है भैया, किसे? मेरी मेलोन को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से टाइफाइड मैरी कौन है? तो कौन है भैया? मेरी मेलोन है। बोलो भैया, क्या इतनी सारी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं साथियों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से साथियों मैंने बहुत सारे रोगों के ऊपर क्लास ले रखी है, क्लास बना रखी है। आप जाओ हमारे चैनल पर विजिट करो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और गाइज अगर आपको वास्तविकता में ही हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। वायरस से होने वाली बीमारी यानी कि वायरस डिसीज और साथियों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बैक्टीरियल डिसीज, इन सभी पर साथियों में धीरे धीरे क्लास बना रहा हूँ। वैसे मैंने साथियों में आपको बता दो अनुवांशिक रोग है उनके ऊपर क्लास बना रखी है, जो प्रोटोजोनल डिसीज है, जो प्रोटोजोआ से बीमारी होती है उनके ऊपर भी क्लास बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ साथियों, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।